कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 75 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको लर्निंग देने वाला हूं। उसके बाद चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, कल हमारा क्या प्लान रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ। ऑप्शन चेन पुटकॉल रेशियो को भी समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखो भाई, यहाँ पे देखने को क्या मिला, कल इस तरीके की रेड कैंडल बनी थी और मैंने कल आपको सिंपल यही बोला था कि मुझे लगता है कि मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल कर सकती है। जो लोग लगातार सेशन को देखते हैं, मुझे वही मतलब एक्सपायरी वाले दिन बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जब एक्सपायरी से दूसरे दिन ना मार्केट को बहुत कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों, ये एक अलग ही सिस्टम है। लेकिन भाई चीज़ों को हमेशा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपने प्राइस एक्शन को सही तरीके से समझ लिया तो आपको कुछ और देखने की या कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहां पे एक और रेड कैंडल कंटिन्यू कर सकता है और दूसरी आपको यहां पे इस तरीके की रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या लगता है सर, अब हमें क्या लगता है, क्या यहां पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है या यहां से मार्केट क्या है वापस से पुल बैक ले सकता है। देखो उसके लिए ना आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको समझना है। यहां से आप देखोगे ना, देखो ये ट्रेंड लाइन बहुत शार्प हो चुकी है। पहले ये 75 मिनट पे ही दिख रही थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल क्लियर आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रही है, ठीक है। और नीचे यहां पे आप देखोगे तो बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो जोन की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे आप पहले देखोगे तो इस तरीके का सेशन बना, ये देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, ये देखो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपको एक पुल बैक टाइप ऑफ कैंडल मिली जहां पे नीचे से आपको एक पुल बैक दिखा। ऐसे ही यहां पे आप देख रहे हो नीचे से आपको क्या है, मार्केट नीचे आया तो सही, लेकिन बंद होते होते एक पुल बैक जरूर दिया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया। अब यहां से क्या लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है, इस सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो एक पुल बैक दे सकती है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहां से हमें रिजेक्शन मिला था, ठीक है, यहां से अगेन रिजेक्शन मिला, वेरी गुड, अगेन हमारा एक रिजेक्शन एरिया था। अब क्या हो सकता है कि एक बार वापस हम क्या है इस जगह पे आ सकते हैं। कौन सी लेवल है, इसको हम कौन सा लेवल का बोलेंगे, ये हमारा लेवल है 25,900, जो अब ना इसका बेस है, इसका घर है, इसका गढ़ है, ठीक है। यहां पे आके क्या रिएक्शन होने वाला है वो मैटर करता है। तो हम एक्सपेक्टिंग, मैं क्या समझ रहा हूं कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम कल एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना सकते हैं जो कि टच करे एटलीस्ट एक बार तो 25,900 को। अब जब 25,900 को हम टच कर रहे होंगे, है ना, तो क्या होगा, वहां पे आपको ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा होगा। वहां पे ये लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा होगा, क्योंकि बार बार यहीं से हम क्या, इसी ट्रेंड लाइन से हम रिजेक्ट हो रहे हैं। नीचे आपको सपोर्ट एरिया देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखोगे यहां से हमने बाउंस किया था, यहां से हमने बाउंस किया था, यहां से हमने ये बाउंस लिया और ये ही हमारा बाउंस एरिया था। तो हो सकता है कि हम इस एरिया को एक बाउंस एरिया बनाएं, जो कि है आपका 25,725 है ना, 25,725, 25,750 वाला जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आता है इस समय पर, ठीक है। अगर मार्केट क्या करेगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो आपको एक शानदार फॉलो आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन देने से पहले भी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.58 का है, ध्यान रखना 0.58 का पुट कॉल रेशियो, मतलब कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, जो कि मार्केट को पसंद नहीं है। इस तरीके से मार्केट जो है डिसबैलेंस को कभी भी पसंद नहीं करता। पुट कॉल रेशियो 0.58 है, ये मार्केट ज्यादा देर सस्टेन करे उसकी संभावना यहां पर कम दिखती है। तो मुझे क्या लगता है कि हमें यहां से एक बार को पुल बैक मिल सकता है। जैसे यहां पे पुल बैक मिलता है 25,900 तक जाते हैं, हमारा पुट कॉल रेशियो बैलेंस हो जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल हो जाए, या फिर आपको इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से रिजेक्शन आता है, देन ओनली हम और ज्यादा नीचे के बारे में सोच सकते हैं और फिर हम इसी ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे जा सकते हैं, ठीक है, और नीचे भी जाना है तो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है सर इसको हम कल ब्रेकआउट दे दें, किसको, इस लेवल को, ठीक है। और ब्रेकआउट देके कैसे, इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करें, जो कि 25,900 का ब्रेकआउट देके 26,000 के पास में अगर हम आ जाते हैं तो ये जो लास्ट हाई है, देखो हमेशा ध्यान रखना
ट्रेंड चेंज होगा तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो लास्ट हाई ही कट जाना चाहिए। लास्ट आपका हाई जो है वो है 26,050 का, 26,050। ये हमारा टर्निंग एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे देती है एक भी दिन, वैसे कल तो नहीं, मुश्किल है कल तो देना, लेकिन एक भी दिन इसके ऊपर अगर क्लोज देगी देन ओनली हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पूरा आपको एक यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन वो तब होगा जब मार्केट एक दिन 26,050 के ऊपर क्लोजिंग देगी, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट थोड़ा इसके बीच में एक और कैंडल बना दे, है ना। 25,900 विल बी रिजेक्शन एरिया और 25,750 विल बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और मुझे लगता है कि एक बार हम यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होती है। अब चलते हैं सर छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 75 मिनट, ठीक है। अगर मैं 75 मिनट देख रहा हूं, ठीक है, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मुझे वही चीज दिख रही है कि एक बार, ठीक है, यहां पे हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बैक की संभावना ज्यादा दिखती है, बिकॉज क्या है, हम इस ट्रेंड लाइन को ही बना रहे हैं, वही वाली ट्रेंड लाइन जो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पर बनाई थी, वो सेम ट्रेंड लाइन ही है ये। इसके क्या है, अब अपर एंड पे आ चुके हैं, मतलब एक तरह से अपर एंड भी नहीं बोलेंगे, मतलब इसके, हाँ ये देखो यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, फंसे हुए लग रहे हैं बिल्कुल, जो है ना इस एरिया पे हम क्या है थोड़े थोड़े फंसे हुए लग रहे हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार, क्योंकि मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो भी डिसबैलेंस दिख रहा है और मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है और मार्केट के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये एरिया, ठीक है। तो हो सकता है हम वापस पुल बैक जाए 25,900 तक, ठीक है। 25,900 पे अगर हमें रिजेक्शन एरिया मिलता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे हमें यहां मिला था रिजेक्शन सेम एच, तो हम और ज्यादा फर्दर गिर सकते हैं, इसमें कहीं दो राय हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, एक बार को हम पुल बैक मार सकते हैं इस एरिया तक, उसके बाद यहां क्या रिजेक्शन आता है वो देखने वाली बात होगी। अगर यहां पे रिजेक्शन आता है लाइक दिस, तो हम और ज्यादा फर्दर गिर सकते हैं, अदरवाइज क्या है ये लो निकालते से और ज्यादा फर्दर गिरावट हो सकती है। अदरवाइज क्या है कि जब तक ये लो होल्ड हो रहा है 25,750, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर 15 मिनट में कल स्पेसिफिकली हमारा क्या प्लान रहेगा। तो 15 मिनट पे आते हैं, इसको मैं सबको यहां से डिलीट कर रहा हूं सारी ड्राइंग्स को। अब हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं 15 मिनट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, यहीं से क्लियर रिजेक्शन आया, देख रहे हो, यहीं से रिजेक्शन आया, फिर मार्केट आया नीचे, यहां पे एक रिटेस्टिंग डन की और रिटेस्टिंग डन करके फिर वापस नीचे आया। ये सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे जो है डालता रहता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है बैंक निफ्टी का। ये मैंने यहाँ पे क्लियर आपको देखो रेजिस्टेंस, उसके बाद कंप्लीट रिटेस्टिंग एंड क्लियर फॉल, ठीक है। वहां से क्लियर फॉल के बारे में हमने देखा और वहां से ही आपको क्लियर फॉल जो है आता हुआ देखा। अब ये क्या है, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, वहां से आपको ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आप ज्वाइन करोगे, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करो और लर्निंग पर्पज से करोगे, ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अब हमें देखना है क्या, यहां से रिजेक्शन आया, ठीक है, कौन सा एरिया, ये एरिया है। चलो इसको मैं ना इसी से बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जिससे इसको समझने में, ठीक है। ये मैंने इससे बना दिया और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसी से क्या करते हैं हम, एक और क्लोन बना के नीचे सपोर्ट एरिया बना देते हैं, ठीक है। ये मेरा एक सपोर्ट एरिया बना दिया मैंने, इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक ट्राइंगल में कन्वर्ट किया है जो कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अगेन जैसे जो रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, अब यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है कि अगर सर इसको यहां पे रिजेक्शन लेना है, ठीक है, तो ये वापस आ सकता है नीचे, ठीक है। हालांकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया, दोनों ही टाइम फ्रेम मुझे बुलिश इशारा कर रहे थे और पुट कॉल रेशियो जो 0.58 का है, ये तीनों चीजें मुझे एक बुलिश इशारा कर रही हैं। आज बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई और विक्स आपका क्या है, सिंगल डिजिट पे आ चुका है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। विक्स आपका क्या है, सिंगल डिजिट पे आ चुका है, ठीक है, यानी कि 10 से भी नीचे है ना। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अब यहां पे अगर मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है, तो यहां मुझे दिख रहा है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक रिजेक्शन जो है हमें यहां पे मिल रहा है, ठीक है। कौन सी एरिया पे, लगभग आप मान के चलो 25,850 पर हमें एक रिजेक्शन एरिया जो है बनता हुआ दिख रहा है, जहां से हमें बार बार रिजेक्शन मिला है। अगर 25,850 पे ही हम रिजेक्शन ले रहे हैं तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस आ सकता है और इस लो को जिस पे हमने एक अच्छा खासा बेस बना के वापस गए थे,
उसको चैलेंज करता है। अगर मान के चलो इसको चैलेंज करता है कल मार्केट और एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है यहां से नीचे जाने के लिए, तो फर्दर गिरावट कहां तक हो सकती है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही प्यारी लाइन बनानी है। इसको लाइन को बना देंगे और सपोर्ट एरिया क्या बनेगा, अब हमारा सपोर्ट एरिया ये वाला एरिया बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, 712 से 625 पे, ठीक है, 25 आपका है ना, ये एरिया बनेगा, आपको मान के चलना यहाँ पे, ठीक है। अगर कल हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, वापस आते हैं, इस बेस एरिया का ब्रेकडाउन देखते हैं, ऑलमोस्ट 25,780 के आसपास का लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है मान के चलो, तो हम यहाँ पे क्लियर फॉल देख सकते हैं जो कि 25,695 तक का हो सकता है, वो 700 के आसपास का एरिया। बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो, विक्स है नहीं, तो इतना हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, अगर सर ऊपर जाके ब्रेकआउट दे, ऐसे करके इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की साइड, तो वी कैन एक्सपेक्ट आ क्लियर, जैसे बोलते हैं ना कि आपको यहाँ पे एक रिटेस्टिंग मिल जाए। अगर मार्केट एक रिटेस्टिंग दे देता है तो आपको देखो रिटेस्टिंग होगी तो बड़ा जो है मूव आ सकता है, एक रिटेस्टिंग के बाद ना बड़ा मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, ये मार्केट पूरा कंप्लीट यहां तक का एरिया जो है कवर कर सकता है। 26,000 तक का एक पॉइंट जो है हमें देखने को मिल सकता है मूव, ठीक है। एक अगर रिटेस्टिंग डन होती, अच्छा मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। रिटेस्टिंग डन होते से हम 25,950, ठीक है, या 26,000 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे दिखता है। ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें क्लियर एक रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें तो क्लियर रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे हम जो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जो पिक्चर बनाई थी ना, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, और 75 मिनट पर जो पिक्चर बनाई थी उसके लिए आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखनी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपके पास बनी होनी चाहिए, इसको आप मिटाना मत, ठीक है। जैसे आप इसको मिटाओगे तो दिक्कत आपके लिए होगी। अब हम 15 मिनट पे आते हैं, तो आपको पता चल गया कि कहां पे रिजेक्शन आ सकता है। इस एरिया पे हमें रिजेक्शन जो है इस एरिया पे मिलकर आ सकता है, ठीक है। ये एरिया जो है आपका क्लियर, यहां तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,900, ये 950 वाले जोन तक, यहां पे हमें रिजेक्शन जो है ना, इस एरिया पे रिजेक्शन जो है हमें मिल सकता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, सबसे पहले तो आपको क्लियर बता दूं, 0.58 का पुट को रेशो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। मार्केट एक पुल बैक आपको दे सकती है, इसकी संभावना यहां पर दिखती है। देखो कॉल सेलर देखो 71,000, 76,000, ठीक है। 25,900 पे एक अच्छा खासा बहुत तगड़ा, जैसे बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये देखो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा तगड़ा रेजिस्टेंस आपको 26,000 पे दिखता है, तो भाई 25,900 भी निकलता है तो फिर 26,000 भी आपको आसानी से क्रॉस नहीं होने देगा मार्केट, ये दिखता है, ठीक है। सपोर्ट एरिया बात करूं, सपोर्ट आपको मिलेगा 24,000 का, हुआ ही हाईएस्ट हुआ दिख रहा है आज की डेट में, 36,000 का हुआ है, लेकिन हाईएस्ट देखोगे आप 28,000 का, 40,000 यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो मार्केट के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, ये चीज समझाई भी थी कि अगर 25 आपका 900 निकलता है, ये चीज मैंने आपको बोला था ना, तो आपको 25,300, 350 तक का एक मूव आ सकता है। देख लो, जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं वो बिल्कुल आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, एक अच्छा खासा हुआ ही है यहाँ पे भी, हाईएस्ट हुआ हुआ आज की डेट में, ठीक है। 28,000 का आज की डेट में हाईएस्ट हुआ 25,350 पे हुआ, तो फिर आपको नीचे कोई ढंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना, अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 750, लेकिन अगर यहां पे हम होल्ड हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूर दिख रहा है कि हम यहां पर टाइम स्पेंड जरूर कर सकते हैं, एक बार को पुल बैक जरूर दे सकते हैं। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद हम नीचे निकलते हैं तो फिर जो ढंग का सपोर्ट मिलेगा वो 25,350, 25,300 के एरिया में ही दिखेगा। यह हमें डेटा प्लस में प्राइस एक्शन दोनों ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है सर, एक चीज क्लियर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी देखो वही चीज दिखा रहा है जो हमें यहां पे दिख रही थी, सेम आपको बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो आपको यहां पर भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है ना, देख रहे हो, क्लियर सपोर्ट है। और रिजेक्शन हम देख रहे हैं तो यहां पे देखो ये रिजेक्शन एरिया है, यहां पे आप देख पा रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया इस एरिया में दिख रहा है ना, यहां पे ये एरिया है ना। तो अब हमें क्या दिख रहा है, और इस कैंडल को देख रहे हो, इस कैंडल, ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है, कैंडल हमें कॉन्फिडेंस दिखा रही है। ये कैंडल हमें दिखा रही है कि मैं बाउंस करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। और बाउंस भी कहां तक का, ये एरिया तक का बाउंस, ये एरिया तक का बाउंस और ये एरिया तक का बाउंस, मतलब वही वाला एरिया हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बना सकते हैं, तो हम जो बना सकते हैं उसके हिसाब से ये एरिया आपका होगा 59,300 का, ठीक है। 59,300 तक का एक बाउंस हमें लगता है मार्केट दे सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी
59,200, 59,300 यहाँ तक का एक बाउंस मुझे लगता है कि यहाँ तक का एक बाउंस हमें मार्केट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे तो एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है, और सर इसको निकाल दिया ना तो फिर बल्ले बल्ले वाला मूव भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी मत हो। अभी जब तक नहीं निकालता, जब तक आप शांति से इसको ऑब्जर्व करो, बस ये जान के चलो कि ये जो लेवल है नीचे सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसमें हमें सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसमें हमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसके साथ ही चलते हैं, ज़्यादा हमें ठीक रहेगा। अगर मैं इसके साथ चल रहा हूँ तो आपको पता है ये सपोर्ट एरिया है और ऊपर आपको रिजेक्शन एरिया मिलेगा, ठीक है। ये तो हमें ऊपर बड़े वाले जो है रिजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो एक रिजेक्शन एरिया ये भी है, ठीक है। एक रिजेक्शन एरिया ये भी दिख रहा है, और इस रिजेक्शन एरिया के हायर एंड पे हैं हम, ठीक है। सिंपल समझना, हायर एंड पे हैं, तो हो सकता है कि एक बार को बाउंस करें नीचे की साइड, या सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करें 59.75 का, 58,975 का, ठीक है। एक बार को यहाँ पे हम इसको रिटेस्ट कर सकते हैं। अगर हम रिटेस्ट करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस आ सकते हैं। इसका ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि आपको सीधा सीधा 59,200 तक के दर्शन करा सकता है। ध्यान रखना, 59,200 तक के दर्शन जो है कल आपको डेट में ये करा सकता है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि सर अगर इसने अपनी जर्नी पूरी कर ली है और नीचे जाता है और ये इसका ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसने एक अच्छा पुलबैक मारा है यहाँ से, अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम फर्दर गिर सकते हैं कहाँ तक, 58,600 तक, ठीक है। 58,600 तक का एक फर्दर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये लेवल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा हो। कहीं भी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके चलना है, और डेटा वाला सेशन शाम को आएगा जहां पे मैं सेंसेक्स के बारे में भी बात करने वाला हूं, सेंसेक्स का प्राइस एक्शन क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।